हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 5। बेटा, आपको इस क्वेश्चन में कुछ नंबर दे रखे हैं। आपसे कहा है आप इन नंबरों में वह छोटी से छोटी संख्या, लीस्ट नंबर क्या जोड़ दे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। फिर आपसे कहा है वो जो नंबर आप पता करो, आप उसका स्क्वायर रूट भी बताइए। तो चलिए, सबसे पहले बेटा डिवीजन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसे लिख लो 5 2 5। बच्चों, डिवीजन मेथड में ये जो नंबर होता है आपको बेटा इसके पेयर बनाने होते हैं, पीछे से दो दो के जोड़े बनाने होते हैं। ये बन गया। अब ये 5 छूट गया है ना, इसका जोड़ा नहीं बना, तो बेटा इसे ऐसे ही रखिए। अब बच्चों यहाँ क्या लिखा है, 5 लिखा है। तो बेटा मैंने यहाँ पे 1 से लेके 10 तक के सभी नंबर के स्क्वायर लिख लिए। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, 5। तो बच्चों आप यहाँ 5 ढूंढिए। 5 नहीं बेटा, ये तो 25 है ना। 5 को ढूंढना है, नहीं मिल रहा। इसका मतलब बेटा उससे छोटा नंबर क्या है। तो देखिए, छोटा नंबर बच्चों 4 है। तो बेटा आप यहाँ पे 4 लिखो। ठीक है। अब बेटा ये 4 किसका स्क्वायर है, तो बेटा 2 का स्क्वायर है। तो बच्चों यहाँ 2 लिख लो। 2 इंटू 2 ये हो गया 4। ठीक है। अब माइनस कर दो, 5 में से 4 माइनस करा 1। ठीक है। अब बेटा ये 25। अब बच्चों यहाँ पे 2 लिखा है, 2 ही बेटा जोड़ के इधर लिखा जाता है। ठीक है। आप इसे हटा के भी लिख सकते हो, एक ही बात है। इच्छा हो तो +2 लिखिए, नहीं इच्छा है तो मत लिखिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस यहाँ 4 आपको लिखना जरूरी है। ठीक है। अब बेटा यहाँ कौन सा नंबर आएगा कि ये कैलकुलेट हो जाए। तो देखिए, 4 के साथ में यदि आप 1 लेते हो तो ये हो जाएगा 41। काफी छोटा नंबर है। अब बेटा 2 लेके लिखो। यदि आप 2 लेते हो तो ये हो जाएगा 84। ठीक है। अब 3 भी लेके देख लेते हैं। यदि 4 के साथ 3 लोगे तो ये बच्चों 3 लेते हो तो ये नंबर इससे बड़ा है। इसका मतलब आप क्या लोगे, 2 लोगे। और यहाँ पे भी आप 2 लिखिए। 42 का 2 में मल्टीप्लाई 84। 5 में से 4 माइनस करोगे 1। 12 में से 8 माइनस करोगे 4। ये बेटा आ गया रिमाइंडर। ये बताता है बेटा ये जो नंबर है बच्चों 22 के स्क्वायर से क्या है, बड़ा नंबर है। तो लिख लेते हैं 22 के स्क्वायर से 525 बड़ा नंबर है। ठीक है। अब बेटा 22 के बाद क्या आता है, 23। तो बेटा 23 का स्क्वायर होता है 529। यदि आपको इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो देखिए ये नंबर बेटा इस नंबर के नियरेस्ट है। ठीक है। तो बच्चों हम इस नंबर में से इसको माइनस कर देते हैं। 529 में से 525 माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो बेटा अब यदि हम इस नंबर में 4 जोड़ दें तो बेटा ये बन जाएगा 529। ठीक है। और वो किसका स्क्वायर, 23 का स्क्वायर है। तो वही करेंगे। ये जो नंबर 525 है इसमें बेटा आप इस 4 को जोड़िए, ये हो गया 529। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस नंबर में वह छोटी से छोटी संख्या जोड़ने को कहा था कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो बेटा वह नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है। इसे जोड़ने से ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब बेटा आपसे कहा है ये जो नंबर आपने पता करा इस नंबर का आप स्क्वायर रूट भी बताइए। 529 किसका स्क्वायर है, यही लिखा है 23 का स्क्वायर। ठीक है। इस नंबर का आपको स्क्वायर रूट चाहिए। एक बार और लिख लेते हैं। अब बच्चों एक तरफ से जब दो पावर हटाई जाती है तो दूसरी तरफ बेटा रूट लग जाता है। इस तरह से बच्चों आपसे पूछी गई छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई, वह हो गई बेटा 4। ठीक है। और बेटा आपसे कहा था आप जो नंबर पता करो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, आप उसका स्क्वायर रूट भी बताइए। तो वो क्या है, 23। अब बच्चों अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपसे कहा है आप इस नंबर में कौन सी छोटी से छोटी संख्या ऐड कर दो कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले बेटा डिवीजन मेथड की पहली स्टेप, जो आपको नंबर दे रखा है उसके बेटा पीछे से दो दो के आप जोड़े बना लो। ठीक है। अब बेटा यहाँ क्या लिखा है, 17। आप बेटा इधर उसे ढूंढिए। 17 कहीं नहीं है, लेकिन बेटा उससे छोटा नंबर 16 है। तो बच्चों यहाँ 16 लिख लो। ठीक है। अब बच्चों 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ 4 लिख लो। 4 इंटू 4 हो गया 16। ठीक है। अब माइनस करेंगे, 17 में से 16 माइनस करोगे 1। ठीक है।
अब बेटा ये पेयर उतारिए। अब बच्चों यहाँ 4 लिखा है, 4 में 4 ही जोड़िए, कितना हो गया बेटा 8। आप ये +4 नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। अब बेटा 8 के साथ यहाँ कौन सा नंबर ले कि ये कैलकुलेट हो जाए। सबसे पहले बेटा 1 लेके देख लेते हैं, तो 81 आएगा। अब 2 लेके देख लेते हैं, 164 इस नंबर से बड़ा है, इसका मतलब बेटा हमें क्या लेना चाहिए, 1 ही लेना चाहिए। तो बेटा यहाँ 1 ले लिया, तो यहाँ भी 1 आएगा, ये हो गया 81। 151 में से 81 माइनस करेंगे 69, ये रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर का आना ये बताता है कि ये जो नंबर है बेटा 41 के स्क्वायर से बड़ा नंबर है, तभी रिमाइंडर आया, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि ये जो नंबर है 41 के स्क्वायर से क्या है, बड़ा नंबर है, ठीक है। अब बेटा 41 के बाद आता क्या है 42, तो बेटा 42 के स्क्वायर की बात कर लेते हैं। 42 का स्क्वायर होता है 1764। आप बच्चों इसे रफ में निकाल के भी देख सकते हैं, 42 इंटू 42 कर लेना, ये आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा देखिए ये नंबर 41 के स्क्वायर से क्या है, बड़ा, तो बेटा 42 के स्क्वायर के क्या है, करीब है। तो कितना करीब है निकाल लेते हैं, क्या करेंगे 1764, इसमें से बेटा इस नंबर को माइनस कर लेते हैं, 14 आए। यहां हमें पता चल गया कि हम इस नंबर में यदि 14 को ऐड कर दें तो जो नंबर मिलेगा वह परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। अब बेटा ये जो नंबर है इसमें हम 14 जोड़ लेते हैं, 1764 ये नंबर आ गया। ये नंबर बेटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अब आपसे कहा है कि ये जो नंबर आपने पता करा आप इसका स्क्वायर रूट भी बताइए, तो लिख लेते हैं 1764। 1764 किसका स्क्वायर है बेटा, 42 का स्क्वायर, ठीक है। वापस से लिख लो 1764 42 का स्क्वायर है, 2 बार लिख लिया। अब बेटा समझना, जब एक तरफ से 2 पावर हटाई जाती है तो दूसरी तरफ रूट आ जाता है। इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे पूछी गई छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई, 14 हो गई, और बेटा इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 42। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा इस नंबर के पीछे से 2 2 के पेयर बनाएंगे। देखिए ये 2 का पेयर बन गया, ये नंबर छूट गया तो बेटा इसे ऐसे ही रहने दो। यहाँ क्या लिखा है बेटा, 2 लिखा है। सबसे पहले बेटा आप यहाँ नंबर में 2 ढूंढिए, ये बेटा 25 है, हमें 2 ढूंढना है, तो बेटा 2 तो कहीं नहीं है, लेकिन उससे छोटा नंबर 1 है, तो बेटा आप यहाँ पे 1 लिख। अब बच्चों 1 किसका स्क्वायर है, 1 का ही स्क्वायर है, तो बेटा यहाँ 1 लिख, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आए। अब बेटा इस पेयर को आप उतार दीजिए, ठीक है। अब यहाँ 1 लिखा है, 1 में ही 1 ऐड करो, कितना आया बेटा 2। आप इस +1 को नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। अब बच्चों 2 के साथ यहाँ कौन सा नंबर ले कि ये कैलकुलेट हो जाए। देखिए 2 के साथ यदि 2 लेते हो तो 44 आ रहा है, 2 के साथ यदि आप 3 लेते हो तो ये आ रहा है 69, काफी छोटे नंबर है, हमें बड़ा नंबर चाहिए। तो क्या करें, 2 के साथ 4 लेके देख लेते हैं, 96 आ रहा है, ठीक है, काफी छोटा नंबर है। अब बेटा 2 के साथ 5 लेके देख लेते हैं, 2 के साथ 5 लिया 125 आ रहा है, ठीक है। अब 2 के साथ 6 भी लेके देख लो, ये कितना हो गया 156। बेटा 156 इस नंबर से बड़ा नंबर है, मतलब 2 के साथ आपको क्या लेना चाहिए, 5 लेना चाहिए, तो बेटा यहाँ 5 लिया, इधर 5 लिख दो, 25 का 5 में मल्टीप्लाई 125। अब बच्चों माइनस करें, हासिल लेना होगा, ये होगा 12 और ये हो जाएगा 4। 12 में से 5 माइनस करोगे 7, 4 में से 2 माइनस करोगे 2 और ये बेटा 0, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर का आना बताता है कि बेटा ये जो नंबर है 15 के स्क्वायर से बड़ा नंबर है, तभी बेटा रिमाइंडर आया। तो बेटा इसे लिख लेते हैं, हमने क्या लिखा, ये जो नंबर है बेटा 15 के स्क्वायर से क्या है, ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर है। अब बच्चों 15 के बाद अगला नंबर क्या आता है 16, तो देख लेते हैं कि ये 16 के स्क्वायर के कितने नियरेस्ट है। तो बेटा 16 का स्क्वायर होता है 256। यदि आपको स्क्वायर याद नहीं है तो 16 में 16 का मल्टीप्लाई करके लिखो। अब बच्चों ये नंबर इस नंबर के कितने नियरेस्ट है वो पता कर लेते हैं। तो 256 में से आप 252 माइनस कीजिए,
कितना आया बेटा 4 आया। इसका मतलब ये हुआ यदि हम इस नंबर में 4 जोड़ दें तो बेटा ये नंबर क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो बेटा वो नंबर पता कर लेते हैं 252 उसमें 4 जोड़ा तो ये आ गया 256 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। अब आपसे कहा है ये जो नंबर आपने पता करा आप इसका स्क्वायर रूट बताइए। तो लिख लेते हैं 256 256 बेटा 16 का स्क्वायर है ना, तो इक्वल टू 16 का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है 256 इक्वल टू 16 का स्क्वायर। जब एक तरफ से 2 पावर हटाई जाती है तो दूसरी तरफ बेटा रूट आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है 16 है। और बेटा आपसे पूछी गई छोटी से छोटी संख्या क्या है 4 है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा नंबर के पीछे से दो दो नंबर के पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। अब बेटा यहाँ देखिए 18 लिखा है, आप बच्चों यहाँ 18 को ढूंढिए। 18 तो नहीं मिल रहा लेकिन बेटा 18 से छोटा नंबर 16 मिल रहा है, तो बेटा यहाँ पे आप 16 लिख लीजिए। ठीक है अब बच्चों 16 है किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर है, तो बेटा आप यहाँ पे 4 लिख दीजिए। ठीक है 4 में 4 का मल्टीप्लाई 16। ठीक है अब माइनस कर देते हैं 18 में से 16 माइनस करोगे 2। अब बच्चों ये पेयर भी आप उतार लीजिए। अब यहाँ 4 लिखा है 4 ही बेटा इसमें ऐड कर दो। 4 में 4 ऐड करोगे 8, ये +4 आप नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। अब बेटा 8 के साथ यहाँ कौन सा नंबर लेना चाहिए। यदि आप 1 लेते हो तो 81 आएगा, काफी छोटा नंबर है। इसका मतलब बेटा यहाँ बड़ा नंबर लेना होगा। 1 की जगह बेटा 2 ले लेते हैं तो ये हो गया 4 और ये 16 ये आएगा। ठीक है 3 लेके देख लेते हैं। 3 लेते हो तो बेटा इससे बड़ा नंबर आ रहा है, मतलब आपको क्या लेना चाहिए 2 ही लेना चाहिए। तो बेटा यहाँ 2 लिखा, इधर भी 2 लिख देते हैं। 82 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 164। अब माइनस कर लेते हैं 5 में से 4 माइनस करोगे 1, हासिल लेना होगा इधर 1 और इधर हो गया 12। 12 में से 6 माइनस करा 6 और ये बेटा 0। अब बच्चों यहाँ रिमाइंडर क्या आया 61। रिमाइंडर का आना बताता है कि ये जो नंबर है बेटा 42 के स्क्वायर से बड़ा नंबर है, तो इसे लिख लेते हैं 42 के स्क्वायर से ये नंबर बड़ा नंबर है। ठीक है अब 42 के बाद अगला नंबर कौन सा होता है 43। 43 का स्क्वायर होता है 1849। यदि आपको नंबर के स्क्वायर याद नहीं है तो बेटा आप 43 का 43 में मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है अब बेटा ये जो नंबर है इस नंबर के नियरेस्ट है, तो कितना नियरेस्ट है कैसे निकालोगे, इस नंबर में से बेटा इस नंबर को माइनस कर दो 1849, इसमें से बेटा इसको माइनस कर देते हैं, घटाएंगे 24 आ रहा है। यह बेटा वह छोटे से छोटा नंबर है जिसे आप इस नंबर में ऐड करते हो तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब बच्चों परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल लेते हैं। क्या करेंगे इस नंबर में इस 24 को ऐड करेंगे 1849 आया, ये बेटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। अब आपसे कहा है आप इस नंबर का स्क्वायर रूट भी बताइए, तो बेटा इसे लिख लेते हैं 1849। ये किसका स्क्वायर है देखिए 43 का स्क्वायर है। दोबारा लिख लो, जब बच्चों एक तरफ से स्क्वायर हटाया जाता है तो दूसरी तरफ बेटा रूट आ जाता है। इस तरह से बच्चों इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है 43 और बेटा आपसे पूछी गई छोटी से छोटी संख्या वो क्या है 24। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा पीछे से दो दो नंबर के जोड़े बना लिए। अब बेटा यहाँ क्या लिखा है 64 लिखा है, आप बेटा 64 को इधर ढूंढिए, मिल गया, इधर 64 लिख लेते हैं। अब बच्चों 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है, तो बेटा इधर आपको 8 लिखना है। 8 में 8 का मल्टीप्लाई 64, अब माइनस कर लो 64 में से 64 माइनस हो गया 0। ठीक है और ये पेयर अब उतार दीजिए। अब बच्चों यहाँ जो नंबर है उसी नंबर को ऐड करके नीचे लिखना होता है। 8 में 8 ऐड करा 16, प्लस का 8 आप नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। ठीक है अब बेटा 16 के साथ यहाँ कौन सा नंबर ले कि यहाँ कैलकुलेट हो जाए, तो बेटा यहाँ 12 है यहाँ 16 है, तो बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ 0 ही लेना होगा। ठीक है 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये देखिए 0 आ गया।
यदि आप इससे बड़ा नंबर लेते हो 1 लेते हो तो ये बेटा काफी बड़ा नंबर हो जाएगा। 16 ही ऑलरेडी बड़ा है तो बेटा 1 लोगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। यहाँ तो 12 लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब आपको उससे छोटा नंबर लेना होगा, मतलब यहाँ क्या लोगे 0 लोगे, ठीक है, तो बेटा यहाँ 0 लिया, इधर भी 0, ठीक है। 160 का 0 में मल्टीप्लाई 0, अब माइनस करोगे, रिमाइंडर आया 12। अब बच्चों रिमाइंडर का आना बताता है कि ये जो नंबर है 80 के स्क्वायर से ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर है, तो लिख लेते हैं 80 के स्क्वायर से ये नंबर ग्रेटर नंबर है, ठीक है। अब 80 के बाद अगला नंबर कौन सा होता है 81, 81 का स्क्वायर 6561। ये अब बच्चों ये नंबर इस नंबर के नियरेस्ट है, तो कितना नियरेस्ट है कैसे पता लगाओगे, इस नंबर में से बेटा इस नंबर को माइनस कर दो। 6412 माइनस करोगे 149 आया। बच्चों 149 वह छोटे से छोटा नंबर है जिसे बेटा इस नंबर में यदि ऐड किया जाए तो जो नंबर बनेगा वह परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो बेटा एक आंसर तो हमें मिल गया, वह नंबर पता चल गया। अब बच्चों हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता करना है, तो बेटा इस नंबर में इसको ऐड कर लेते हैं 6412, इसमें 149 ऐड कर लेते हैं 6561 आएगा, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। अब बच्चों आपसे कहा है ये जो नंबर आपने पता करा आप उसका स्क्वायर रूट भी बताइए, तो बेटा इसे हम लिख लेते हैं 6561। ये बच्चों किसका स्क्वायर है, देखिए 81 का स्क्वायर है, ठीक है, 6561 इक्वल टू 81 का स्क्वायर। जब बच्चों एक तरफ से स्क्वायर हटाया जाता है तो दूसरी तरफ बेटा रूट लग जाता है। इस तरह से बच्चों इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है 81, और आपसे पूछा गया छोटे से छोटा नंबर क्या है 149। चलिए फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।